हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उसके साथ साथ गॉड गाइडेंस फॉर यू, भगवान क्या चाहते हैं आपके लिए, आपके साथ, वो चीज़ भी हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ सोल कोचिंग ओरेकल कार्ड्स। और करंट एनर्जी के साथ साथ इस रिश्ते में क्या करना चाहिए आपको, अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, गॉड्स गाइडेंस भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं गॉड्स गाइडेंस यहाँ पे निकाल लेती हूँ और फिर जो है करंट एनर्जी हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ है, गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कुछ भी करो ज़िंदगी में, गाइडेंस ज़रूर लो, ठीक है, चाहे कुछ भी करो। तो देख लेते हैं गॉड्स गाइडेंस आपके लिए क्या है, भगवान की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। ठीक है, तो भगवान आपको क्या बोल रहे हैं देखिए। सबसे पहले तो आपकी ऑल साइन हो सकती है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। तो भगवान आपको क्या यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रही है, ये कि जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए। क्या हो रहा है कि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आप अपनी लव लाइफ में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। आप उम्मीद में बैठे हो कि मेरा रियूनियन होगा, ठीक है, वो गलत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि बहुत कुछ कभी-कभी कर जाते हो। मुझे ये करना है, वो करना है और मेरे रिलेशनशिप को जो है वो सुधारना है। तो उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें आप करते हो, आपको वो नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिंपली चीज़ों को लेके मैनिफेस्ट करनी है और फिर छोड़ देनी है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना सीखिए कि ये मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ में ये चीज़ें चल रही है या फिर ये चीज़ें चल रहा है। एक लाइन खींच दीजिए, मुझे जैसे कि इससे आगे मुझे कुछ नहीं करना है, चाहे वो दुनिया में का कोई भी पर्सन हो, जिसको मैं कितना भी प्यार करूं, इसके आगे मुझे नहीं झुकना है, ठीक है। बस मुझे इतना तक ही बेंड होना है, इसके आगे मैं पैरों में मुझे नहीं पड़ना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना सीखिए। आई अनकंडीशनली एक्सेप्ट, चेरिश एंड लव माई सेल्फ जस्ट आई एम। भगवान आपको, यूनिवर्स की तरफ से, भगवान की तरफ से ये संदेश आपके लिए है कि खुद को प्यार करना सीखिए। जो प्यार दूसरों से ढूंढ रहे हो उनसे मिलेगा, वो आप अपने आप से क्यों नहीं करते हो। अपने आप को सजाइए, संवारिए, घूमने जाइए। एक्सेप्ट कीजिए कि मैं अकेली भी खुश हो सकता हूँ या फिर हो सकती हूँ, ठीक है। सो एक्सेप्टेंस इज इम्पॉर्टेंट। जो चीज़ यहाँ पे आपके जीवन में चल रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए, हाँ ये है, भगवान चाहेंगे तो इसका आगे होगा वरना नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास गाइडेंस। ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान आपको कोई दुविधा में डाल रहे हैं और अंधेरे में छोड़ रहे हैं, नहीं। जैसे हमने सुना है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा दरवाज़ा खुलता है, ज़रूर खुलता है। तो मुझे आपका जो है सिचुएशन वही दिख रहा है। अगर आपका ये दरवाज़ा बंद हुआ है, ये रिलेशनशिप का दरवाज़ा बंद हुआ है, तो हो सकता है इससे बेहतर रिलेशनशिप का दरवाज़ा खुलेगा। या फिर भगवान चाहते हैं आप थोड़ा-सा उनको मानो, उनकी तरफ आओ, स्पिरिचुअल बनो, गॉड्स लाइट को देखो, क्योंकि आपकी लाइफ पर्पस कुछ और है। कभी-कभी लाइफ पर्पस भी हमें समझ नहीं आता, तो भगवान हमें लाइफ पर्पस समझाने के लिए ये सब करते हैं। जैसे कि मुझे मेरा लाइफ पर्पस काफ़ी लेट समझ आया कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है। तो हर एक इंसान का लाइफ पर्पस तो स्पिरिचुअलिटी नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जैसे लाइफ पर्पस आप कैसे देखोगे? अचानक से आपकी जीवन में शिफ्टिंग हो रही है, ये काम से दूसरा काम, तो वो आपका लाइफ पर्पस है और भगवान ने आपको धकेला है। अचानक जॉब चेंज हो जाना, प्लेस चेंज हो जाना, कुछ रिश्ते बदल जाना, उस तरीके से, ठीक है। तो आप ना वो जो रोशनी है उसको देख नहीं पा रहे हो, एक ही जगह पे फँसे हुए हो ना, सिर्फ़ इस रिश्ते में या फिर अपनी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम में, तो वो रोशनी को देख नहीं पा रहे हो जो आपको वक़्त लगेगा वो रोशनी को देखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसफ़ॉर्मेशन। भगवान भी अभी चाहते हैं कि तुम बदल जाओ, ठीक है, क्योंकि आप उनके बच्चे हो, वो कभी नहीं चाहेंगे आप जैसे का वैसा रहो और आपको तकलीफ़ होती रहे, क्योंकि दुनिया बहुत अलग है।
आप दुनिया में जितना अच्छा बन के रहोगे, शायद आप एक वक़्त आने के बाद आपको उतना ज़्यादा तकलीफ़ मिलेगा। हर एक इंसान धोखा देगा, हर एक इंसान प्रॉब्लम में डालेगा, हर एक इंसान टेंशन देगा। तो एक चीज़ यहाँ पे तय है कि समय के साथ हमें बदलना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने अच्छे होते हैं, जैसे आप जैसे लोग कुछ अच्छे होते हैं, आपके साथ कितना भी बुरा हो जाए इस रिश्ते में या फिर कुछ भी हो जाए, आप बदलते नहीं हो, आप एज़ इट इज़ रहते हो। तो बार-बार आपको तकलीफ़ होती है, तो भगवान क्या चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप बदल जाओ, ठीक है? ट्रांसफ़ॉर्मेशन लेके आओ। खुश हो जाओ कि मैं मेरी ज़िंदगी में ये चला गया, ठीक है, चला गया। आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कि एक्सेप्ट करो और बदल जाओ। और बदलना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप वैसे का वैसा रहोगे तो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा, सेल्फ ग्रोथ नहीं हो पाएगा। अगर आप ये नहीं सोचोगे कि ठीक है, ये रिलेशनशिप में जो हुआ, हुआ, इस इंसान ने जो किया, किया, अब मुझे आगे बढ़ना है, मुझे अपना करियर के ऊपर फ़ोकस करना है, मुझे फैमिली को देखनी है। तो हर एक चीज़ में तो पॉज़िटिविटी होती है ना, करियर के ऊपर फ़ोकस करोगे तो अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा पैसा कमाओगे, ठीक है? फैमिली के ऊपर फ़ोकस करोगे तो फैमिली साथ खड़ी रहेगी। मतलब जिस वे में आप जा जा रहे हो, जाओगे, उस वे से आपको हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर आप एक ही पर्सन से एक ही सिचुएशन में स्टक रहोगे, तो आपको कोई भी चीज़ वो नहीं मिलेगी। तो भगवान चाहते हैं आप बदलो, ताकि वो जो भी हेल्प आपकी लाइफ़ में भेज रहे हैं, जो भी लोगों को आपकी लाइफ़ में भेज रहे हैं, वो चीज़ें जो है समझ आए, ठीक है? आपको समझ आए, आपको वो हेल्प मिले, क्योंकि हेल्प वो भेज रहे हैं, आप तक नहीं पहुँच रहा है, क्योंकि आप उस हेल्प का दरवाज़ा नहीं खोल रहे हो, खुशी-खुशी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। आपका तो फ़ोकस कहीं और है, आपके दरवाज़े पे लक्ष्मी खड़ी हैं, आपके दरवाज़े पे भगवान खड़े हैं, आपके दरवाज़े पे अपॉर्च्युनिटी खड़ी है, लेकिन आप अपनी अ, विंडो झरोखे में झाँक के किसी दूसरे का घर देख रहे हो, मतलब आपके पार्टनर को देख रहे हो या फिर कोई और सिचुएशन देख रहे हो, तो जो आ रहा है उसको वेलकम नहीं कर रहे हो। वो आएगा तभी तो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, जिसको झाँक रहे हो वो भी आएगा, ठीक है ना? तो अपना नज़र हर एक चीज़ के ऊपर अपनी लाइफ में फ़ोकस करो और थोड़ा ट्रांसफ़ॉर्म हो जाओ, थोड़ा बदलो। अपने आप के अपना बात करने का तरीका, हुलिया, ये सब चीज़ें बदलना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट हमारे पास है हीलिंग। भगवान के बच्चे हो आप, उनको पता है कि आप कितना तकलीफ़ में रहते हो, आपको कितना तकलीफ़ हो रहा है, आप कितना रो रहे हो, ठीक है? उनको क्या नहीं पता, उनको सब कुछ पता। भगवान को सब कुछ पता है, आँख खुलने से लेकर रात को सोने तक आप क्या करते हो, ठीक है? तो ये कभी भी मत सोचना कि भगवान को क्या ही पता मैं किस तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ या फिर गुज़र रहा हूँ, या फिर किसी को क्या पता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? कोई और को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पता हो ना हो। जब भगवान को पता है कि आप क्या देख रहे हो, क्या ढूँढ रहे हो, आप अपनी लाइफ़ में क्या करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? सो लेट इट बी, छोड़ दो चीज़ों को। भगवान चाहते हैं आप जो तकलीफ़ आपकी लाइफ़ में हो रही है, आप उसमें हील हो जाओ, मतलब खुद को सँवार लो। यहाँ पे लिखा है फेनोमेनल हीलिंग एनर्जी फ्लो थ्रू एवरी सेल इन माय ब्लड। तो यहाँ पे अ, आपको ये अफ़र्मेशन डालना है, ठीक है? अफ़र्मेशन आपको डालना है, क्या अफ़र्मेशन डालना है कि आई एम पॉज़िटिव, आई एम पावरफुल। ये आज आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में, अफ़र्मेशन डालो, ठीक है? आई एम पॉज़िटिव, आई एम पॉज़िटिव, आई एम पॉज़िटिव, ठीक है? इतना लिखो और कुछ ज़्यादा मत लिखो। आज के दिन जो है, आप उसको अपने यहाँ पे लिख सकते हो रेड कलर की पेन से या फिर ग्रीन या फिर ब्लू, ब्लैक नहीं। या फिर यहाँ जहाँ पे भी लिखो लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखो आई एम पॉजिटिव और उसको चैंट करो। आप एक दिन उसको करके देखो, फिर आप देखोगे कि आपको कितना अच्छा महसूस होगा। आपको लगेगा कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। दिस इज़ द पावर ऑफ वर्ड, ठीक है? ओके, अफ़र्मेशंस इनको बोलते हैं। तो आप हील हो जाओ और मंदिर थोड़ा जाओ या फिर आपको जिसमें अच्छा लगता है, आपका मूड जिससे अच्छा होता है, वो करो, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहो, अच्छे रहो, रोते-धोते मत रहो, परेशान मत रहो, क्योंकि आपकी परेशानी देख के उनको भी तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है एक समय आपके पार्टनर को भी तकलीफ़ ना हो आपकी परेशानी देख के, लेकिन आप जिनके बच्चे हो, आपके माता-पिता, भगवान, उनको बड़ा तकलीफ़ होता है। उनका
प्यार करने वाला उनका भक्त या फिर उनका बच्चा रोता है, तो जैसे आपके माता-पिता को कष्ट होता है, उसी तरीके से भगवान को भी होता है, क्योंकि आप उनको ही बोल रहे हो ना कि आपकी आपकी वज़ह से मुझे मेरा पर्सन नहीं मिल रहा है। लेकिन उनको तो पता है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तो वो आपको नहीं दे रहे हैं, तो उनको बुरा लग रहा है। जैसे आपको पता है कि आपके सामने एक छोटा-सा बच्चा है, वो बोल रहा है मुझे सिगरेट पीने के लिए दो क्योंकि मुझे अच्छा स्मेल हो रहा है, लेकिन आपको पता है वो उसके लिए बुरा है। वो आपके सामने रोएगा, ठीक है, आपको ब्लेम करेगा, लेकिन आपको क्या लगेगा मैं इसके अच्छे के लिए बोल रही हूँ या फिर बोल रहा हूँ। तो ये मुझे ब्लेम करे तो भी चलेगा, लेकिन ये सुधर जाए। तो भगवान एग्ज़ैक्टली आपके साथ वही कर रहे हैं। और मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत, बहुत, बहुत बार ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया है कि जब हमसे हमारा कोई प्यारा चीज़ छिनता है, भगवान उसको लेते हैं, उससे कहीं, कहीं, कहीं बेहतर चीज़ देते हैं। जब छीनते हैं, जब लेते हैं, इतना तकलीफ़ होता है, बड़ा रोना आता है। लेकिन फिर बाद में जो है उसका डबल ट्रिपल करके वो हमें देते हैं, जो हमारे लिए अच्छा है, ठीक है? तो ये था भगवान की तरफ से संदेश कि आप अगर इतना परेशान हो, आपके जीवन में इतनी परेशानी है, तो आपको क्या बेसिकली करना चाहिए और मतलब आपको करना क्या चाहिए? इतना परेशान होके रह रहे हो ना, आपको करना क्या चाहिए, ठीक है? ओके, अब हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स की तरफ बढ़ेंगे। अभी आपके पर्सन आपके लिए क्या फ़ील कर रहे हैं? उनके दिल दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है? अभी एक गाना भी बड़ा फ़ेमस हो रहा है। तुम बिन दिन देखो तो क्या से क्या हो बैठे, तुमको जो खोया तो खुद को ही खो बैठे। शायद लिरिक्स थोड़ा मेरा गलत हो सकता है, लेकिन गाना यही वायरल हो रहा है। तो आपका सिचुएशन के साथ बड़ा मैच कर रहा है कि देखो तुम्हारे बिना देखो क्या हाल हो गया है मेरा। हुँ। दूर होने से ही प्यार का एहसास होता है और ये आपके पार्टनर की ज़ुबानी है, मेरी नहीं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों के बीच में ना एक होता है ना कि बहुत टाइम में रिलेशनशिप में रहोगे, बहुत टाइम प्यार करोगे, तो एक पॉइंट पे आके क्या होता है कि एक कंफर्टेबलनेस आ जाता है एक दोनों में, ठीक है ना? और जब एक कंफर्टेबलनेस आ जाता है ना, तो आप दोनों जो है एक-दूसरे को शायद रिस्पेक्ट करना कम कर देते हो या फिर कुछ भी बोल देते हो। तो आपके पार्टनर ना वही चीज़ उनको लग रहा है कि हमारे रिश्ते में शायद रिस्पेक्ट कम हो गया था या फिर एक-दूसरे को समझना कम हो गया था। सिर्फ़ रिश्ता निभाना है इसीलिए हम निभा रहे थे। एक चीज़ भी होता है कि बहुत समय तक आप प्यार करोगे ना, तो एक पॉइंट पे आके ये होगा कि एफ़र्ट नहीं डालोगे। एफ़र्ट करना कम कर दोगे कि हाँ, मुझे तो पता है ये मुझे प्यार करता है या फिर मैं इसको प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। सो शो करने की क्या ज़रूरत है? प्यार तो करते हैं। तो वो जब नहीं हुआ क्योंकि उनके साइड से भी ये प्रॉब्लम था, उन्होंने भी वो चीज़ नहीं किया कि एक एफ़र्ट डालना, उन्होंने भी वो चीज़ नहीं किया और कहीं न कहीं आपने भी नहीं किया कि चलो पता तो है, प्यार है। तो उनको स्लोली-स्लोली लगने लगा कि ये रिश्ता बोरिंग हो गया है, इस रिश्ते में और कुछ बचा नहीं है। वी आर वेरी कंफर्टेबल तो इस रिश्ते से मैं निकल जाता हूँ क्योंकि ये रिश्ता मेरी वर्दी नहीं है। मैं इस रिश्ते से बहुत ऊपर हूँ। तो इस तरीके से उनको लगा। अभी जो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे इस रिश्ते से वो गए थे, अब जब कुछ वक़्त गुज़र गया, जब वो अकेले बैठे और जब उन्होंने सोचा कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होता है? ये कंफर्टेबलनेस होता है, ठीक है? प्यार करोगे तो कंफर्टेबल हो जाओगे। आपको कोई वो सामने वाला अगर आपको कुछ बोल रहा है अच्छा-बुरा, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, मतलब आपने उनको डिसरिस्पेक्ट किया। आपने प्यार से बोला, तो अब भी उनको वो चीज़ समझ आ रहा है। और जितनी भी चीज़ें उनके दिमाग में थी, जितनी भी चीज़ों की वज़ह से वो अपने दिमाग में आपके साथ खराब हो चुके थे, वो सारी चीज़ों को वो अभी छोड़ देना चाहते हैं, लेट गो कर देना चाहते हैं, भूल जाना चाहते हैं। क्योंकि यही ओवरथिंकिंग के वज़ह से ही आपके रिश्ते में ये प्रॉब्लम हुई है, ठीक है? क्योंकि अगर ज़्यादा ना सोचते, अगर ज़्यादा दिमाग ना चलाते, तो शायद आज ये प्रॉब्लम ना होता। लेकिन क्या है कि हम इंसान हैं,
हम अच्छी चीज़ में भी 5 गुना ज़्यादा दिमाग चलाएँगे और चीज़ें बुरी होती हैं। आपके पार्टनर ऑफ़ कोर्स इन दिनों मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सोच रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ें और दिमाग में भी काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें उनकी आ रही है। उसी के बदौलत जो है उनको सारा चीज़ समझ आ रहा है। हेल्दी सेक्सुअलिटी है तो मुझे ऐसा लगता है, देखो, हेल्दी सेक्सुअलिटी का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ़ फ़िज़िकल होना। मैं वो वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ क्योंकि बोलना कुछ गलत नहीं है, बट यूट्यूब पे जो है कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाएगी, तो मैं कुछ वर्ड्स हम नहीं बोल सकते हैं। बड़ा समझाने के लिए बोलोगे तो भी यूट्यूब वाले वीडियो को जो है रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। सो मैं आपको ईज़ी वे में बताती हूँ। हेल्दी सेक्सुअलिटी का मतलब होता है आप आपके पार्टनर के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो। आप उनका दुख-सुख समझ रहे हो, वो आपका दुख-सुख समझ रहे हैं। मतलब ये पर्सन आपके साथ अभी हेल्दी सेक्सुअलिटी से जुड़े हुए हैं, ठीक है? सोशली उनका सर्कल, आपका सर्कल एक जैसा है। उनको जो पसंद है, आपको वो पसंद है। कल्चरली एंड फिज़िकली, फिज़िकल अटैचमेंट तो आपको पता है, कल्चरली माइंडसेट दोनों का एक तरीके से होना, भगवान को मानना, ये सब चीज़ें, वैल्यू, एक-दूसरे को रिस्पेक्ट करना, बिहेवियर देखना, ये होता है। मतलब ये कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ओपन माइंड रखते हो, क्लोज़ माइंड नहीं रखते हो। वो किसी और से बात करे या फिर आप किसी और से बात करो एज़ अ फ्रेंड, तो उसको एज़ अ फ्रेंडलीनेस तरीके से ही लेते हो। आप उनको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हो, वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते। तो आपकी पर्सन, जैसे मैंने बोला कि कहीं ज़्यादा ऊपर इस रिश्ते को वो मानते हैं। उनके लिए रिश्ता कोई छोटा-मोटा रिश्ता नहीं है, उनके लिए ये रिश्ता बहुत प्यारा रिश्ता है, जिसको वो बहुत प्यार से मानते हैं, प्यार से रखते हैं। उनके लिए आप बहुत प्यारे इंसान हो, जिसको वो प्यार से डील करना चाहते हैं, जिसके साथ, जिसको कड़वाहट के साथ नहीं रखना चाहते, जिसके साथ रिश्ता वो अच्छे से निभाना चाहते हैं। क्योंकि कहीं न कहीं उनके लिए भी आप बहुत ख़ास हो, सिर्फ़ आप उनके लिए बहुत ख़ास नहीं हो, वो आपके लिए भी बहुत ख़ास है। एक-दूसरे के लिए आप काफ़ी ख़ास हो, तो आपके पार्टनर जो है आपके साथ बहुत अच्छी तरीके से समर सिचुएशन बिताना चाहते हैं। कोई गुस्सा नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। इवन अगर आप दोनों का कुछ ऐसा हुआ भी है ना चीज़ें कि एक-दूसरे के ऊपर गुस्सा हो उनकी या फिर कुछ आपकी गलती की वज़ह से, तो ये कब से उस चीज़ को भूल चुके हैं, भूलने की कोशिश भी कर रहे हैं, ठीक है? कि चलो जाने दो, अपना ही रिश्ता है, मेरा ही पर्सन है, क्या इसके ऊपर गुस्सा करके बैठना। तो आपके पार्टनर जो है वो कई गुना, पहले से कई गुना ज़्यादा वो आपके लिए फ़ील कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिख रही है। बार-बार मुझे मेडिटेशन दिख रही है, तो हो सकता है कि वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा ही जा रहे हैं या फिर जाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाई द माइज़र? एंजल्स प्लीज़ गाइड अस, व्हाई द माइज़र? व्हाई द कंडीशनिंग? ओके। देखो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो दुनिया को तो इग्नोर कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को वो बड़ा इग्नोर कर रहे हैं कि मुझे क्या, कौन बोलेगा कोई। मेरा रिलेशनशिप है, मुझे जिस तरीके से चाहना है मैं उस तरीके से चलाऊँगा या फिर चलाऊँगी। ठीक है? दुनिया की चिंता उनको नहीं है क्योंकि उनके अंदर अक्ल बुद्धि है कि वो कैसे दुनिया के साथ डील करें। लेकिन उनका प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप के साथ कैसा डील करें। आपकी याद में जलेंगे, आपकी याद में जल-भून के राख हो जाएँगे, लेकिन अपना कंडीशन नहीं छोड़ेंगे। जिस चीज़ को लेके अपना बिल्कुल सर ऊँचा रखते हैं, उस चीज़ को नहीं छोड़ेंगे। तो मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है कि जल रहे हैं वो काफ़ी अंदर से। उनको लाइफ़ में अच्छे एक्सपीरियंस नहीं हो रहे हैं। वो आपको चुपके-चुपके देख रहे हैं और उनको पता है इस तरफ आप जल रहे हो, उस तरफ वो जल रहे हैं। सो चीज़ें यहाँ पे बहुत ख़राब हो रही हैं। ठीक है? चीज़ें यहाँ पे बहुत ख़राब हो रही हैं। बट स्टिल जो है वो अपने ईगो, अपने एटीट्यूड, ये सब चीज़ों को नहीं छोड़ रहे हैं, या फिर अगर उन्होंने कुछ आपके साथ एक कुछ कंडीशन रखे होंगे कि तुम ऐसा करो तो मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ, या फिर ऐसा मेरी यहाँ पे चीज़ें हो जाएगी तो तुम्हारी लाइफ में आऊँ। मतलब वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन अपना कंडीशन नहीं छोड़ रहे हैं, अपना ज़िद नहीं छोड़ रहे हैं, अपने ज़िद को बजाय करके रख रहे हैं, ठीक है?
माइजर एंड द रेबल का कार्ड है। बहुत उनको भी ऐसा लग रहा है कि मैं चुपके से देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ? मुझे तो इस इंसान की ज़रूरत है ना, मैं तो इसको प्यार करता हूँ या फिर प्यार करती हूँ। तो चुपके देखने की कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। डायरेक्टली जाके बात ही करो। तो वो रेबेल बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो रेबेल बनना चाहते हैं। बस जाके बोल दूँ, बस इस रिश्ते के लिए खड़ा हो जाऊँ, स्टैंड ले लूँ, मुझे क्या कोई रोकेगा, ठीक है? तो वो इस रिश्ते के लिए आपके लिए किसी के साथ भी लड़ना झगड़ना पड़े तो वो रेडी हो रहे हैं, खुद को वो रेडी कर रहे हैं, ठीक है? लड़ाई झगड़ा करके आपको अपनी लाइफ में वापस पाने के लिए, ये अच्छी बात है, ठीक है? तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।